कॉपर कॉपर कॉपर, सिल्वर गोल्ड के बाद अब हर कोई कॉपर कॉपर चिल्ला रहा है। लेकिन उससे पहले कॉपर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, ठीक है। 2 से 3 मिनट का ये टेक्निकल एनालिसिस है। कोई भी आपको निर्णय हमारे एनालिसिस के बेस पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो भी निर्णय लेना है अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करने के बाद लेंगे। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। गोल्ड और सिल्वर की अलग कहानी है, वो अभी फोमो में चल रहे हैं। बच्चों को 2 साल पहले जब गोल्ड सिल्वर बोला था, बच्चों के माथे में जू नहीं रहेंगी, कान के पास जू नहीं रहेंगी थी। अब बच्चों को नजर आ रहा सिल्वर और गोल्ड। अब सिल्वर गोल्ड की बम्पर तेजी के बाद अब हर कोई सोशल मीडिया में कॉपर कॉपर चिचिया रहा है। तो ध्यान रहे, ये कॉपर जब यहां पर कंसोलिडेट कर रहा था तो बच्चों ने क्यों नहीं कॉपर कॉपर चिल्लाया। अब कॉपर यहां से लगभग 70% ब्लास्ट हो चुका है। अब इस सिंगल कैंडल में एक बड़ी तेजी और पूरी दुनिया को कॉपर नजर आने लगा। लेकिन इन बच्चों को ये नहीं दिख रहा कि कॉपर वन डायरेक्शन में यहां से 60-70% ऊपर जा चुका है। अब इसके साथ इस कॉपर में आरएसआई को अगर आप देखें तो मंथली के आरएसआई ट्रेंड को देखते हैं। 2021 में मंथली आरएसआई आप देख रहे हैं लगभग 80 के ऊपर गई थी, 82 के आसपास हिट हो गई और उसके बाद लंबे समय तक प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। फिलहाल अगर देखें तो सेम 2021 के लेवल पर आरएसआई आ चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ये आरएसआई इस पर हिस्ट्री, इस पर टेक्निकल क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है शायद कहीं ना कहीं कि मैं कभी भी ओवर हीटेड हो सकता हूं या फिर ओवर हीट नहीं होता हूं। तो जैसे सिल्वर ब्लास्ट हो गया आरएसआई हिट होने के बावजूद बम्पर तेजी वहां से देखने को मिली, तो सेम ऐसा भी कॉपर में हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कॉपर में हमारा जो रीटेस्ट जोन है वो है 1160, पहला रीटेस्ट जोन। दूसरा रीटेस्ट जोन जो हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह कॉपर में देखेंगे उस समय समझा जाएगा वो है 1040 से लेकर 1060, 1080, यानी 1080 से 1040 का रेंज। जो इस मंथली कैंडल का ये जो आप लो देख रहे हो, ये एरिया जो आप देख रहे हैं मार्क किया हुआ, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट जोन कॉपर में होगा, जिसमें एक अच्छी खासी कॉपर में अगर आती है तो हेल्दी करेक्शन यहां से यहां तक हो चुका होगा। तो यही चूंकि यहीं से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके कॉपर वन डायरेक्शन में भागा तो रीटेस्ट करने आएगा, तो ये एरिया एक अच्छा जोन हो सकता है 1040 के आसपास। नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन, ध्यान रखें। अब आरएसआई को देखें तो यहां पर मंथली आरएसआई ओवर हिट होकर जब ठंडा होने आया तो लगभग वो 46 के जोन पे आया था। यहां से देखें तो ये थोड़ा सा हायर हाई बना आरएसआई में, तो हम मानते हैं 54-55 के जोन पे या तो आरएसआई आ जाओ मंथली का, तो समझा जाएगा प्राइस ठंडी हो गई है, प्राइस ओवरहीट से बाहर निकल चुकी है, ओवरबॉट से बाहर निकल चुकी है, या फिर प्राइस आप आकर सरवाइव कर जाओ यहां पर, तब सोचा जाएगा कि आगे प्राइस इस तरीके के लंबे समय तक रीटेस्ट जोन पे भी जा सकता है भाई। चूंकि यहां पर तेज मोमेंटम आया, देखो यहां पे भी मोमेंटम आया, लंबे समय तक यहां कंसोलिडेशन में चला गया, मोमेंटम आया लंबे कई महीने तो कंसोलिडेशन में गया, एक डायरेक्शन में तेजी आई, लंबे समय तक कंसोलिडेशन में गया। तो आने वाले समय में हो सकता है कॉपर यहां से बम्पर तेजी ले भी ले या ना भी ले, तो ये लंबे समय तक यहीं पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है 1160 से लेकर 1400 के रेंज में। फिर से 1160 से 1400 के रेंज में मंथली का बॉलिंजर बैंड देख लेते हैं। और ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको पसंद नहीं आता वैसे भी लंबी वीडियोस। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि तो बॉलिंजर बैंड का ब्लास्ट हुआ है, यहाँ से ब्लास्ट होकर चल रही है। अब ये ठंडा कब होगा या फिर इसकी तेजी में ब्रेक कब लगेगा? जब ये बॉलिंजर बैंड के अंदर कोई भी मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी, समझना भैया इसमें ब्रेक लग चुका है। हालांकि हम कॉपर पे काफी ज्यादा बम्पर सुपर बुलिश नहीं है। 5-6 सालों की बात करें तो अलग बात है। ये जो सिल्वर कॉपर की जो आप मूव देख रहे थे हर 2-3 महीने में, वैसी वाली मोमेंटम मुझे नहीं लगता कि कॉपर में बनेगी भी तो वो लंबे समय तक फिर ठंडा होने के लिए चला जाएगा। लोग मैक्सिमम ऊपर जाकर फोमो में फंसेंगे। चूंकि यहां पर एक बम्पर तेजी आई, हो सकता है एक और तेजी यहां पे ले बम्पर जिसमें 1600-1700 तक पहुंचा दे, फिर वहां पर लोग फोमो में कॉपर में कूदेंगे, फिर कॉपर लंबे समय तक इस तरीके से कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो फिलहाल हमारे लिए तो भैया कॉपर दूर से नमस्कार है, अभी हम कॉपर नहीं देखेंगे। अगर कॉपर आती है भैया रीटेस्ट करने के लिए 1040 के आसपास, तब सोचा जाएगा। इस बीच कॉपर कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं, उसका रीजन है कॉपर तो ETF अवेलेबल नहीं है, लेना है तो फिजिकल में लेना होगा आपको। तो अब आप देखो ETF तो कॉपर का है नहीं, ETF होता तो ज्यादा मजा आता,
तब तो यहीं पर मजा आता। नहीं था ईटीएफ, गोल्ड सिल्वर का ईटीएफ था। हमने आपको 2022-23 में कितनी बार बोला था गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ पे नजर रखो, नजर रखो, नजर रखो। हमने 2030-32 का बम्पर टारगेट दिया था। हालांकि वो टारगेट तो बड़े थे, 3.5 लाख के आसपास सिल्वर का था 2030-32 के लिए, लेकिन इतने पिछले 2 सालों में 200% सिल्वर भाग चुका, तो उस टारगेट के लिए इंतजार थोड़ी करेंगे और 5-7 साल। अभी जो मिला उसको लपक लेंगे और जश्न मनाएंगे। 2 सालों में सिल्वर में इतनी तेजी आई है तो उसको पकड़ लेना, टेबल पे ले आना समझदारी है, ना कि पेपर में देख देख कर खुश होना समझदारी है, अगर इन्वेस्टर कोई है तो। अगेन सिल्वर में अभी फिलहाल रिवर्सल का साइन नहीं आया कि तेजी पे ब्रेक लग गया। वो रिवर्सल का साइन तब आएगा जब पिछले मंथली कैंडल क्लोजिंग के नीचे कोई मंथली कैंडल क्लोज ब्रेक हो जाती है। तो अब उसका अगर इंतजार करेंगे तो 20% स्टॉक नीचे गिर जाएगा, ईटीएफ नीचे गिर जाएगा, फिर रोते रहना कि ये तो निकल गया। तो समझदारी अपने आप को खुद की अपने डिसीजन लेनी चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके। सिल्वर और गोल्ड की भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कॉपर में अगर बात करें तो कॉपर में ऊपर की जब तक प्राइस मोमेंटम नहीं आएगी, जब तक 1400 के ऊपर वापस से कॉपर जाकर 2 दिन क्लोजिंग बेसिस पे सर्वाइव नहीं करता है, यहां से प्राइस ऊपर नहीं जाने वाली। यानी कि प्राइस से बनी हुई बिग रेजिस्टेंस अब कॉपर में 1400 का हो गया है। सपोर्ट की बात करें तो अभी 1200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कॉपर में है। उम्मीद करेंगे कि 1200 के आसपास आए, 2-3 रुके तो फिर से बाउंस मरेगा। तो ये जो 29 दिसंबर का हाई और लो है, इस पर आपको विशेष फोकस करना चाहिए अगर कोई ट्रेडर है तो, कॉपर फ्यूचर में कुछ भी करता हो तो, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करने के बाद। लेकिन हमारे लिए 1030 से 1060 ये जो जोन आप देख रहे हैं ना, ये 1100 से लेकर 1030 1040 ये रेंज रीटेस्ट जोन, एक स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट जोन बन सकता है। अगर प्राइस रीटेस्ट यहां पे पहले कर गई तो अच्छा होगा, अगर प्राइस लास्ट हो गई तो फिर ये रीटेस्ट जोन ऊपर जाकर शिफ्ट होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप मंथली पे देखें तो लंबे समय तक भैया कॉपर एक ऐसा एसेट्स जो लंबे समय तक कंसोलिडेशन में रह जाता। बाद में मत रोना कि हाय कॉपर अब तो चलता ही नहीं, कॉपर तो कंसोलिडेशन में चला गया। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करने के बाद। ये भी ध्यान रखें यहाँ पर लगभग 100% तक की तेजी आई थी और 4 साल तक स्टॉक एक रेंज में चल गया और यहाँ से लगभग 70% तक की तेजी आ चुकी है। इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। गोल्ड में अलग टाइप ऑफ इमोशंस है, सिल्वर में अलग टाइप ऑफ फोमो हुआ, एक अलग टाइप ऑफ इमोशंस था, कॉपर की अलग बात है, ध्यान रखेंगे। हालांकि अभी हर कोई सोशल मीडिया में अब गोल्ड और सिल्वर के बाद कॉपर चिल्ला रहा है, लेकिन बात ऐसी है कि गोल्ड और सिल्वर में जब ऊपर तेजी आ गई तो अब कॉपर चिल्लाने से लोग फोमो में आ जाएंगे। अरे भैया 2 में गाड़ी छूटी तो कॉपर में कूदो, इस फोमो में भी कॉपर ऊपर जा सकता है। लेकिन हम तो भैया कॉपर से दूर से नमस्कार करेंगे। हमारा तो इक्विटी मार्केट अच्छा, गोल्ड और सिल्वर का ETF अच्छा था, 2 साल पहले था, अब तो हमारा मुनाफा बुकिंग समय आया रे, समझ में आ गया। उसके बावजूद वो ऊपर कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं, हम एक स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट का इंतजार करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। जो भी हमने अभी आपके साथ चर्चा करी है वो सिर्फ एक मुहमाया है। हम अपने ओपिनियन पर, अपनी एनालिसिस पे, अपनी दूर दृष्टिकोण पे 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा लेंगे। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। धन्यवाद।